गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लास्ट अवधि में यानी पिछले अवधि में क्या देख रहे थे? शनि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। शनि क्या है? सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है और शनि किसका पुत्र है? सूर्य का पुत्र है। और शनैश्चर का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। शनैश्चर का अर्थ क्या है? धीमी गति से चलना। और शनि को जिस तरह यह वलय है, कंकण है, उसी तरह अन्य ग्रह को भी वलय है। तो बृहस्पति, यूरेनस यानी इंद्र और नेपच्यून यानी वरुण, इन ग्रहों को भी क्या है? वलय है, लेकिन वो अस्पष्ट दिखाई देते हैं। शनि के जो वलय है, कंकण जो है, वो विस्तृत रूप है और क्या है? स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए शनि सबसे क्या है? सुंदर ग्रह है, ऐसे कहा गया है। तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। शनि क्या है? सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए शनि को 30 वर्ष चाहिए। शनैश्चर का अर्थ पहले ही हमने बताया है, देखा है कि क्या कि शनैश्चर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। तो देखिए बच्चों, सूर्य को एक चक्कर लगाने के लिए शनि को कितने वर्ष चाहिए? 30 साल चाहिए एक चक्कर लगाने के लिए। एक चक्कर लगाने के लिए सूर्य को एक चक्कर लगाने के लिए कितना? 30 साल चाहिए शनि को। तो देखिए बच्चों कि शनि कितनी धीमी से क्या है? वो चलता है। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी शनि की स्थिति आकाश में क्या है? वैसे ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं देख सकते। साल भर के बाद अगर आपने आज देखा है शनि कहाँ है ग्रह, तो साल भर के बाद भी देखा तो भी वो वही हमें दिखाई देता है। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा है कि यह शनि क्या है? एक राशि में 2.5 साल रहता है। मैंने पिछले ही अवधि में आपको बताया था कि 7.5 लगी है, तो वो आने से जब शनि प्रवेश करता है तब क्या है? उसे 2.5 साल, एक ग्रह में जाने के लिए उसे 2.5 साल लगते हैं और पूरे 2.5 साल एक राशि में रहता है। उसके बाद उस राशि को छोड़कर जाने के लिए फिर उसे 2.5 साल लगते हैं। इसीलिए 2.5 साल से ही क्या है? उसे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होने लगता है। यानी यह क्या है? मकर, ऐसे समझे, मकर, कुंभ और मीन। तो बच्चों, मकर राशि में जब आता रहता है, मकर राशि को जब छोड़ता है शनि ग्रह, तब से कुंभ राशि को क्या है? धीरे धीरे उसका इफेक्ट होते रहता है। लेकिन जब कुंभ राशि में शनि ग्रह आ जाता है, 2.5 साल तक उसे क्या है? बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। और उसको छोड़कर जाने के लिए, मीन राशि को जाने के लिए फिर 2.5 साल
लगते हैं। इसीलिए सारे साथी कहते हैं लेकिन शनि एक राशि में सिर्फ 2.5 साल ही रहता है। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह तक पहुंचता है। क्या है? सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा में 10 गुना अधिक दूर है शनि, इसीलिए शनि पर क्या है? सूर्य का तापमान बहुत ही कम पड़ता है। पृथ्वी का 1/4 हिस्सा यानी पृथ्वी, यह देखिए बच्चों, यह पृथ्वी है तो यह 1/4 हिस्सा, ये 1/4 हिस्सा जो है उतना ही क्या है? सूर्य का प्रकाश यानी उसका ताप सिर्फ उतना ही क्या है? शनि पर पड़ता है। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा में करीब 10 गुना अधिक दूर है। शनि ग्रह सूर्य से 10 गुना अधिक दूर है, इसीलिए बहुत कम सूर्य ताप उस ग्रह पर पड़ता है। शनि पर सूर्य का ताप बहुत ही कम पड़ता है, सिर्फ पृथ्वी का 1/4 हिस्सा, उतना ही क्या है? शनि पर सूर्य ताप पड़ता है। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान 0 के नीचे यानी 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। इसीलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। शनि क्यों ठंडा ग्रह है? क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, तो आपको यह लिखना है कि शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी के करीब 10 गुना दूरी पर है और सूर्य के किरण, सूर्य ताप ज्यादा शनि पर नहीं पड़ता, सिर्फ 1/4 हिस्सा ही पड़ता है। इसीलिए शनि ग्रह क्या है? ठंडा ग्रह है। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है। जिस तरह बृहस्पति क्या है? बना है, बृहस्पति यानी जुपिटर, तो उसी तरह शनि का वायुमंडल भी क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया, इन गैसों से बना हुआ है। शनि की सतह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शनि की सतह यानी ऊपरी भाग, सतह का अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ यानी ऊपरी भाग, सतह। शनि के सतह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी शनिदेव तुदी नಮಗೆ कानल हमें दिखाई नहीं देता, उस सतह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम केवल इसके चमकीले बाहरी वायुमंडल को ही देख सकते हैं। हम सिर्फ चमकीली यानी जब हम शनि ग्रह देखते हैं तो सिर्फ क्या है? चमकीली बाहरी वायुमंडल, सिर्फ शाइनिंग होता है, उतना ही हम चमकीले बाहरी वायुमंडल देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए। गुठली यानी बीज। लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है। देखिए बच्चों,
बहुत सारे लोग क्या है नील आर्मस्ट्रांग और बहुत क्या है किसे अंतरिक्ष परी कल्पना चावला, ये सब क्या है ग्रह पर जाकर आए हैं। चंद्रमा, मंगल, शुक्र आदि सब क्या है वो ग्रह पर जाके आए हैं, वहां उतर सकते हैं। लेकिन बच्चों शनि पर क्या है हम उतर नहीं सकते। उतर पाना सतह पर उतरना क्या है बहुत नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, असंभव क्या है। अभी 2 दशक पहले तक शनि के 10 उपग्रह खोजे गए थे। 2 दशक, दशक यानी 10, 2 दशक यानी 20। तो अभी 2 दशक पहले ಅಂದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ ಮೊದಲು पहले क्या है शनि के 10 उपग्रह थे। लेकिन अब शनि के उपग्रहों की संख्या 17 पर पहुंची है। 20 साल पहले कितने थे 10 उपग्रह थे और अब कितने हैं 17 उपग्रह है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर तथा वाइजर शनि के नजदीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह क्या है खोजे गए। स्वचालित धरती से स्वचालित यानी स्वयं वो उपग्रह जो छोड़ते हैं तो उसमें कौन सा पायोनियर और वाइजर नाम के 2 उपग्रह छोड़े थे। वो जो 2 उपग्रह है वो शनि के नजदीक गए थे। इसकी वजह पहले 10 उपग्रह थे तो अब और 7 उपग्रह नए उपग्रह क्या है खोज निकाले हैं। शनि के और भी कुछ चंद्र हो सकते हैं। शनि के और भी नए नए उपग्रह हो सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से काफी बड़ा है। टाइटन यह एक उपग्रह तो वह चंद्र से भी बड़ा है से कहा है। इसका व्यास, व्यास यानी क्या कहता है इसे व्यास कहते हैं। तो टाइटन ग्रह का व्यास कितना है 5150 किलोमीटर है। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था। लेकिन बच्चों टाइटन से भी बड़ा उपग्रह है। उसका नाम क्या है वो बृहस्पति का गाइनीमीड उपग्रह। टाइटन से भी बड़ा उपग्रह कौन सा है बृहस्पति का गाइनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतराना संभव नहीं है। शनि की सतह पर अंतरिक्ष यान उतराना बहुत क्या है असंभव है। परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतरा जा सकता है। शनि हमारे सौरमंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने की कोई भौतिक कारण नहीं है। शनि तो हमारे सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। यह क्या है शनि सबसे सुंदर ग्रह। इस पाठ से हमने क्या है जानकारी ली है बच्चों। तो और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप जब स्कूल को आते हैं या हम अगले वीडियो में या ऑनलाइन में क्या करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक है
तो ध्यान से लेसन पढ़िए बच्चों, और जो समझ में नहीं आता वो हम क्या है आप पूछ सकते हो मुझे। समझ में आया बच्चों? ओके, जितना मैंने आज कहा है वो आपको शायद समझ में आया होगा, ऐसे मैं समझती हूँ। और अगले वीडियो में हम फिर क्या है हम मिलेंगे। धन्यवाद।